हेलो एवरीवन। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल रीडर्स डायरी में। यहाँ आपको दुनिया की मोस्ट सेलिंग किताबों का ऑडियो बुक मिलेगा, जिसे आप कहीं भी कभी भी बिना कोई पैसे खर्च किए आराम से सुन सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का एक हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। जो किताब जिसका समरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस बुक में कुल मिलाकर 20 चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये किताब खास आपके लिए लिखी गई है, आपको ये जानकारी देने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ़ करना ही इस किताब का मकसद है, ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, चैप्टर नंबर 1, आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक के खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे करने को बोला था। वह औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पिता से बहुत प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी, और आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश हैं। आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं तो क्या बात है। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने आप में ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं, और आप ये नहीं कर सकते कि वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दें, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। चैप्टर नंबर 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वे खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसका साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं छोटी से छोटी चीज़ वह आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं वो करते हैं, उसे सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए, हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही हैं या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे ही बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है, तो सोच समझकर चुनें, अच्छा चुनें और अपनी खुशियां चुनें। चैप्टर नंबर 3, आपके सबकॉन्शियस दिमाग के काम करने की जादुई ताकत। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स एसदिल ने कुल 400 ऑपरेशन किए। तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट्स को बेहोश कर सके। तो उन्होंने आखिर ये किया कैसे? अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर। वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे, और उनका मोर्टिलिटी रेट यानी पेशेंट्स को मरने का रेट भी बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3% थे। अपने मरीजों को ऑपरेशन करने से पहले वो उनके सबकॉन्शियस माइंड्स को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें
तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है, जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में उल्लस, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं, उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्तों के बारे में। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें और फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 एंड 5, मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी ज़बान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वो उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई ख़ास बीमारी है, और फिर वे लोग सच में उस बीमारी में सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस दिमाग कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है और इसमें इतना ताकत होती है कि वो उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमार का शिकार ही नहीं हुआ था। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखें। न जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ़ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि आपको क्या चीज़ हील करती है, और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और आखिरी बात ये कि प्रे करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। चैप्टर नंबर 6, मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस और स्ट्रेंथ की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूती पूरी तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और इसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती है वह भी कुछ इसी तरह है। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। पहली बात, इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं, ताकि आप किसी भी तरह के सीकनेस को दूर कर पाएं। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला ख़राब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी। स्टेप नंबर 2, दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगर विजुअलाइजेशन करके अपने दिमाग में तस्वीर रचे कर ऐसा कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्याल में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगाकर ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं, या अपने सपने की फ़ोटो कार्डबोर्ड में लगा कर रखें और रोज़ उसे देखें। ज़्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग पैदा होते हैं। यह बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमज़ोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यह लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रांग इंस्टिंक्ट होती है।
फ्रेडरिक एलियस एंड्रयूज एक ऐसा लड़का था जिसे पोर्टस की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। अपने बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रेयर्स काम आई और वो सच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रांग बने और बिना किसी नेगेटिव डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इन सबसे बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, या अपने सपने की फ़ोटो कार्डबोर्ड में लगा कर रखें और रोज़ उसे देखें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिससे जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है, और उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। चैप्टर नंबर 7, सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वर्ड है। लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवसन हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वे सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और इसी तरह वह कहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती है, जिसके बाद में वह लिखते थे और उसे लिख लेते थे अच्छी तरह से। इस बात पे पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी ज़बरदस्त होती है। चैप्टर नंबर 8, जो रिजल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। एक बार एक मकान मालिक था जो फर्नेस रिपेयरमैन से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो अपनी इस काम की नॉलेज होने की फ़ीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ़ को दुख दूर करने के अनेक तरीके हैं। हमारे फेल होने का एक ज़रूरी वजह होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, और यही वजह है उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें और अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखें बार बार। चैप्टर नंबर 9 और 10, अपने सबकॉन्शियस की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मज़े किए, और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उनके कई साथी जो उनसे बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वे सारे उनसे छोटी पोजीशन में ही रह गए थे और उनसे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सब को ना तो अपने सबकॉन्शियस की पावर के बारे में ना तो कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसलिए उनके कोई बड़े सपने नहीं होते थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी में भी कोसों दूर होते हैं। सच तो ये है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बन सकता सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो ये आपको अमीर बनने में मदद कर पाएगा। इसे मोटिवेशन देते रहे कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस जो नए विचार आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दें। जो आप कहें उसे पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तभी उन आइडिया को एक्सेप्ट करेगा जब आपके कॉन्शियस माइंड में भी उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में
यही पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार दिमाग से निकाल फेंकें कि पैसा सब बुराई की जड़ है। क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले से पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें। अपने अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं अक्सर वही किसी ना किसी फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि उसके दोस्त जब उससे ज़्यादा कमाते हैं और आगे निकल चुके होते हैं तो ऐसे लोग जल भून कर खाक हो जाते हैं। उनका दिमाग नेगेटिव विचारों से भर जाता है। जिस चीज़ के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं अब उसी को कोसते रहते हैं। पैसों की ताकत बड़ी है मगर इसे भगवान ना बनाएं। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है और असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके विचार हैं। इसलिए पैसों की कभी भी बुराई ना करें। चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 19। आपका सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते, माफ़ करना, मेंटल ब्लॉक्स और डर। सिगमंड फ्रॉइड, एक साइकोलॉजिस्ट, आश्रम फाउंडर, कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है। क्योंकि जब आप दिल से नफरत पालते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। नफरत करने वाला इंसान का हाल वही है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। ये पागलपन है। तो आप क्यों दूसरों को धोखा देते हैं, हर्ट करते हो, उन्हें दुख देते हो, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में जहर भर जाएगा, आपको खुद का नुकसान होगा। लोगों को रेस्पेक्ट दो और हमेशा उनसे अच्छे से पेश आओ। जैसा आप खुद के लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों से करो। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के नहीं। जब आपको कोई तंग करने के लिए कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आपका क्या रिएक्शन देंगे। दूसरों को हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है। अब चाहे आप उस बात से चिढ़कर पूरा दिन खराब कर लें या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना सीख जाएं, उन्हें माफ़ करना सीख जाएं। लोगों को माफ़ करना दरअसल दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम आता है। जब आप लोगों को माफ़ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है और एक तरह से लोगों को माफ़ करके आप लाइफ को पे बैक भी करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या फिर पैर पर चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस भी कुछ इसी तरह आपको माफ़ करता है, उस चोट को हील करके। एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई और उस आदमी ने कभी मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया था। हमारे लेखक ने उससे बात की। उसने उस आदमी को समझाया कि उसे ऐसा करने की वजह यही है कि उसे अपने बच्चों को वक्त ना देने का दुख अंदर से ही अंदर खाए जा रहा था और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ़ करना सीखना होगा, तभी वो खुश रह पाएगा। हम इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदतों के बीच सिर्फ एक चुनाव का फ़र्क होता है। आप क्या चुनते हैं यह आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी आदत अपनाएं या फिर अच्छी, सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें। एडमिट करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी ज़िंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो मानते ही नहीं कि वो शराबी है। उन्हें शर्म आती है ये मानने में, पछतावा होता है और उनकी ईगो पर ठेस पहुंचती है और नतीजा ये है कि वो कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएं कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी ही छोड़नी है तो खुद की पीठ थपथपाएं, क्योंकि अपने आधा किला फतेह कर लिया है।
अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी एक ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ में जादू था और उसके नेगेटिव ख्याल उसके सबकॉन्शियस पर जमे हुए थे और इसलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से वो डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वो बेमिसाल था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी। एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वो खुद से दोहराया करती थी कि उसके पास गजब की आवाज़ है जिसकी बदौलत वो किसी भी इंसान का दिल जीत सकती है। वो खुद से 10-10 बार कहती थी कि उसे स्टेज पर डर नहीं लगता। जिस दिन उसका ऑडिशन था उससे एक रात सोने से पहले उसने ये टेक्निक दोहराई और कमाल की बात है ये काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी, बहुत ही खूबसूरती से गाया और लोगों पर अपनी आवाज़ का जादू चला दिया। चैप्टर नंबर 20, जवादिल कैसे बने रहे हमेशा। लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वे 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन में फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए ये ज़िंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र की इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है और यही मरते दम तक चलना चाहिए। हम जिंदगी भर भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। 65 से 95 साल की उम्र के बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने ज़िंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिया और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं और वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते हैं, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो फिर सब कुछ गलत होता है। तो यह थी किताब की पूरी समरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और उनको शेयर कीजिएगा जिनकी इनकी सख्त ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।